जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने करियर में सक्सेस हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, जो सही है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज का टॉपिक है कि आपके रिश्ते को लेकर ईश्वर की क्या प्लानिंग्स हैं। ईश्वर क्या सोचते हैं आपके रिश्ते को लेकर, ईश्वर क्या चाहते हैं, उनकी क्या प्लानिंग्स हैं, उनकी क्या योजनाएं हैं इस रिश्ते को लेकर। आप जिनके साथ भी रिश्ते में हैं, आप जिनके लिए भी देखना चाहते हैं, जिनके लिए भी आप जानना चाहते हैं, उनके बारे में सोचकर आप एक पाइल चूज़ करिए और फिर देखिए कि एंजल्स की, ईश्वर की, आपके स्पिरिट गाइडर्स की, आपके इष्ट देव की क्या योजनाएं हैं, क्या प्लानिंग्स हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर, और उस रिलेशनशिप से रिलेटेड वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वो आपको क्या समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको लंबी सी गहरी सी सांस लेकर एक ऑप्शन चूज़ करना है, ईश्वर से प्रे करनी है कि वो आपको सही रास्ता दिखाएं। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है। और एक बात, अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो आपसे मैच ना हो, तो आप एक बार दूसरा ऑप्शन भी चूज़ करके देखिए, सुनकर देखिए, हो सकता है कि वो आपसे मैच हो जाए। क्योंकि डियर, आपको पता है कि ये जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग तो है नहीं। इसमें बहुत सारे लोगों की कंडीशन है, अलग अलग एनर्जी है, सिचुएशन है, तो कुछ चीज़ें आपसे मैच हो सकती हैं, कुछ चीज़ें आपसे मैच नहीं भी हो सकती हैं। तो समझदारी तो दिखानी पड़ेगी ना। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी मैनेजमेंट टीम आपको बताएगी कि पर्सनल रीडिंग कैसे लेते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने जिनके बारे में भी सोचकर ये पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आप जानना चाहते हैं कि आखिर एंजल्स की क्या प्लानिंग्स हैं इस रिश्ते को लेकर, उनकी क्या योजनाएं हैं, आखिर वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं इस रिश्ते के लिए। तो चलिए, सबसे पहले हम इस रिश्ते की कंडीशन बताते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि उनकी क्या प्लानिंग्स हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका क्या गाइडेंस होगा आपके लिए। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, जिनके लिए भी, इनसे आपका कोई आम रिश्ता नहीं है, कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है जिसमें एक दूसरे से कोई चाह होती है, कोई मांग होती है, एक दूसरे से कोई डिमांड होती है। जैसे कि आप मेरी ख्वाहिश पूरी करो, हम आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। होता है ना कि लेन देन चलता है रिश्तों में। अगर सामने वाला ना दे तो दूसरा रूठ जाता है, मतलब कि निस्वार्थ प्रेम नहीं होता। पर ये जो कनेक्शन है, ये 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्मों का नहीं, ये कई जन्मों का रिश्ता है और बहुत गहरा प्यार है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा, बहुत गहरा प्यार है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जितना गहरा प्यार है, जितना पुराना रिश्ता है, उतनी ही कई जन्मों की नेगेटिविटी भी है, उतने ही दुश्मन भी हैं इस रिश्ते के, उतने ही नेगेटिव लोग भी हैं जो आप लोगों को एक आसानी से तो नहीं होने देंगे। कहते हैं ना कि जिसके जितने दोस्त होते हैं उसके उतने ही दुश्मन भी होते हैं। ये बात अलग है कि उसे पता ना हो, लेकिन जिसके जितने चाहने वाले उतने ही उसके जेलस करने वाले भी होते हैं। ऐसा ही है, ये रिश्ता कई जन्मों का पुराना है। कई जन्मों से आप दोनों हमेशा एक दूसरे के होते ही आए हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही जिए हैं। लेकिन कई जन्मों की नेगेटिविटी, कई जन्मों से लोग आपसे चिढ़ने वाले, आपसे जलने वाले इस जन्म में भी आपके साथ हैं, इस जन्म में भी आपके साथ हैं। कहीं वो फैमिली मेंबर के रूप में हैं,
तो कहीं वो फ्रेंड्स के रूप में हैं, तो कहीं वो रिलेटिव के रूप में हैं, तो कहीं वो पड़ोसियों के रूप में हैं, पर आपके आसपास ही हैं और जो आपको एक नहीं होने दे रहे हैं। प्यार बहुत है, ईश्वर का आशीर्वाद भी है, लेकिन लोग एक नहीं होने दे रहे हैं। अभी हमें लगता है कि आप दोनों के दरमियान एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। हो सकता है कि आप उन्हें धोखेबाज कह रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, उन्होंने किसी और का हाथ थाम लिया, उन्होंने अपने परिवार की सुनी, उन्होंने आपको समझा नहीं, उन्होंने इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं की। ये आप सोच रहे हो सकता है कि आप उन्हें ब्लेम कर रहे हो कि उन्होंने कभी आपको प्यार नहीं दिया, रेस्पेक्ट नहीं दी और हमेशा उन्होंने दूसरों का फेवर लिया है, आपको हमेशा इग्नोर किया है। या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि उन्होंने किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको चीट किया है। हम आपको बताएं, सिर्फ और सिर्फ ये बकवास की बातें हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, तो रियलिटी तो आप जानते ही नहीं हैं। आपको पता है, पर्दे के आगे इंसान कुछ और होता है, उसकी लाइफ कुछ और होती है, लेकिन पर्दे के पीछे जो उसकी रियल लाइफ होती है ना, वो कुछ और होती है। मुस्कुराती आंखों के पीछे जो दर्द होता है ना, शायद वो देखने में अभी आप सक्षम नहीं हो पाए हैं। अगर आप ब्लेम करते हैं तो हम बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप समझते हैं तो फिर आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने कभी आपको धोखा नहीं दिया है। ये आपके सोलमेट हैं, कई जन्मों के साथी हैं। कुछ लोगों के तो ट्विन हैं, लेकिन बस फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिनेंशियल इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हमें कुछ लोगों के लिए लगता है कि एज डिफरेंस इशू और लॉन्ग डिस्टेंस इशू भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि आपके पार्टनर जॉबलेस हों, या फिर अभी वो स्टेबल नहीं हो पाए अपनी लाइफ में, या फिर उनके परिवार में उनकी चलती नहीं है। कुछ तो है ऐसा जिस मजबूरी की वजह से उन्होंने अभी आपसे बातचीत करना बंद किया है। रियलिटी ये है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स, अपना दर्द, अपनी भावनाएं वो आपसे छुपा रहे हैं। इनके फीलिंग से चलिए एक सॉन्ग सुनाते हैं। मन हो रहा है हमारा, आपको सॉन्ग सुनाते हैं, अच्छा लगेगा आपको। दुखाऊं मैं दिल जाते जाते तेरा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। दुखाऊं मैं दिल जाते जाते तेरा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। छुपा लूँगा मैं हंस के आंसू मेरे, ये तेरी खुशी से तो ज़्यादा नहीं। जो बिछड़े नहीं तो फिर क्या मज़ा, ज़रूरी भी रहनी है थोड़ी कमी। चलो आज चलते हैं हम, फिर मुलाकात होगी कभी, फिर मुलाकात होगी कभी। जुदा हो रहे हैं कदम, फिर मुलाकात होगी कभी। दुखाऊं मैं दिल जाते जाते तेरा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। छुपा लूँगा मैं हंस के आंसू मेरे, ये तेरी खुशी से तो ज़्यादा नहीं। इन्होंने ना अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रखा है, अपना दर्द छुपा रखा है। ये खुद चाहते हैं कि आप इनसे नफरत करो ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। इन्हें पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन हैं इनके लाइफ में कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग, कुछ ऐसे नेगेटिव लोग जो इन्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। और इसी वजह से
कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, ताकि समाज के लोग इन्हें कुछ ना कहें कि लो अपनों का साथ नहीं दिया, अपनों को हर्ट किया। इन सारी चीज़ों की वजह से ये अभी आपसे दूर हो गए हैं। इन्होंने जानबूझकर आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया है। ये जानबूझकर ये दिखा रहे हैं ताकि आप इनसे नफ़रत करें, ताकि आपको ये लगे कि ये इंसान अपनी लाइफ में इतना खुश है तो मैं क्यों रहूं इसके लिए, मुझे भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे भी खुश रहने का हक है। एक्चुअल में ये खुद चाहते हैं कि आप खुश रहें। इन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि इतनी अच्छी सोल को मैं डिजर्व नहीं करता, इतने अच्छे इंसान को मैं डिजर्व नहीं करती, मेरी लाइफ में इतने इश्यूज हैं, मैं आखिर उसे प्यार देने के लिए हूँ, उसे खुशियाँ देने के लिए हूँ, या फिर हमेशा अपना दुख सुनाऊँ, मैं क्या करूँ। ये खुद थक गए हैं अपनी ज़िंदगी से, और इसी वजह से इन्हें लगा कि उसे खुश रहना चाहिए, उसे खुश रहने का हक है, वो बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा प्यार डिजर्व करता है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मूव ऑन करना चाहिए, मुझे इस हद तक उसे मजबूर कर देना चाहिए कि वो मुझसे नफरत करे और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। ये है इनकी फीलिंग्स, और इन्होंने ऐसा कर भी दिया है, इन्होंने ऐसा कर भी दिया है। इनके घर में ना पारिवारिक मामले कुछ ज़्यादा है, पारिवारिक मैटर ज़्यादा है, और इसी वजह से ये काफ़ी परेशान हैं। क्या होता है ना, सब लोग परिवार के खिलाफ नहीं जा पाते, सब लोग परिवार के खिलाफ जाकर किसी का हाथ नहीं थाम पाते। हो सकता है कि वो अपने घर में अकेले हों या फिर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो ये है आपके रिश्ते की कंडीशन। लेकिन ईश्वर क्या चाहते हैं, हम बता रहे हैं। ईश्वर चाहते हैं कि आप भी पास्ट को क्लीन करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप अभी अपने करियर पर फोकस करें। अभी जो टाइम है ना, ये जो गोल्डन पीरियड है, आप इसे मिस ना करें। आप भी अपने भविष्य के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। लव लाइफ कैसी होगी, मैरिड लाइफ कैसी होगी, ये ईश्वर ने पहले ही सोच लिया है। समझ रहे हैं, ये ईश्वर ने पहले ही सोच लिया है। आपको उन्हें याद कर कर के रोना नहीं है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आपके पेरेंट्स को भी आपसे कुछ उम्मीदें होंगी, लोगों को आपसे कुछ उम्मीदें हैं, कुछ होप है, आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, आपको उन्हें पूरा करना है। अपनी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है, और आप हमेशा ना अपनी क्रिएटिविटी को भूलकर, अपनी सामर्थ्य को भूलकर, आपके अंदर जो टैलेंट है उसे भूलकर कहीं ना कहीं पास्ट की गहरी अंधेरी खाइयों में खो रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, कुछ अच्छा नहीं हो सकता। गलत बात है, गलत बात है। आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो रहे हैं। आप इतना क्यों सोच रहे हैं? अभी हमें लगता है कि आप किसी दुविधा में फंसे हुए, किसी चीज़ को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन की स्थिति में हैं। आपको लगता है कि ना मैं इधर जाऊं या मैं इधर जाऊं, मैं किधर जाऊं। आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी ऐसी है कि आगे कुआं और पीछे खाई। मैं किधर जाऊं, मैं क्या करूं, मैं किसे चूज़ करूं, किसके लिए एक्शन लूं, हमें नहीं पता। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी चल रही हैं। ईश्वर क्या चाहते हैं? ईश्वर चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपने पास्ट को क्लीन करके अपने फ्यूचर पर ध्यान दें, अपने करियर पर फोकस करें, क्योंकि आपके करियर में आपको बहुत जल्द ग्रोथ मिलेगी, आपके करियर में आपको बहुत सारी सक्सेस मिलेगी। समझ रहे हैं? जब आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाएंगे और आपके पार्टनर भी अपनी लाइफ में पूरी तरह से स्टेबल हो जाएंगे, जैसा वो चाहते हैं, जिस सक्सेस के पीछे वो भाग रहे हैं, तब तक वो भी उन्हें मिल जाएगी। और उसके बाद आपके पार्टनर खुद चलकर आपके पास आएंगे, खुद चल कर आएंगे, ईश्वर उन्हें लेकर आएंगे। ईश्वर आप दोनों को एक करना चाहते हैं, लेकिन कुछ पड़ाव ऐसे हैं जो दर्द से भरे हैं, जो कांटों से भरे हैं, तो आपको उन्हें पार करके आगे बढ़ना होगा। तभी ईश्वर आप दोनों का यूनियन कराएंगे। ईश्वर की योजनाएं ये हैं कि ईश्वर आप दोनों को एक करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, कच्चा फल नहीं तोड़ना, पक जाने दीजिए, उसे पेड़ पे ही पक जाने दीजिए। आप दोनों अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाएं, मैच्योर हो जाएं, दुनियादारी को समझने लगें, हर चीज़ के लिए परफेक्ट हो जाएं। उसके बाद आप दोनों एक होंगे। आप दोनों, हमने बताया, बने एक दूसरे के लिए हैं, लेकिन बीच में जो रास्ते हैं ना,
ये दर्द भरे हैं और आपको इनसे गुजरना ही गुजरना है। कुछ समय ऐसा होगा जब आपको अकेले रहना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अकेले रह जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको अंदर से स्ट्रांग करने के लिए होगा, वीक करने के लिए नहीं। वो अंदर से आपको स्ट्रांग करने के लिए होगा। तो एंजल्स की योजनाएं हैं ये कि एंजल्स पहले आपको आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी दे दें, फिर आपके पार्टनर को, उसके बाद आप दोनों सक्सेसफुल हो जाएंगे, तब ईश्वर आप दोनों का यूनियन कराएंगे। समझ रहे हैं? ये हैं एंजल्स की, यूनिवर्स की योजनाएं। समझ रहे हैं? ये हैं उनकी प्लानिंग्स। ईश्वर का गाइडेंस क्या है आपके लिए? ईश्वर का गाइडेंस ये है कि अपने टैलेंट को पहचानिए। आप अपने आप को किसी से कम क्यों समझते हैं? आपके पास जो टैलेंट है ना, वो किसी के पास नहीं है। अपनी खूबियों को, अपनी संभावनाओं को समझिए। अगर आप अपने टैलेंट पे काम करें, थोड़ा सा आप अपने आप को सीरियसली लेना, अगर आप अपने आप को सीरियस लेते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर तमाम तरह की क्रिएटिविटी छुपी हुई है। आप अपने गुणों को पहचानिए तो सही, उस हिसाब से आगे बढ़िए तो सही। हाँ, ये आपको ही करना होगा, कोई और नहीं करेगा। तो ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने टैलेंट को, अपने महत्व को, अपने गुणों को पहचानें और उस हिसाब से अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है और बहुत जल्द आपके पार्टनर भी आपको मिलेंगे। लेकिन जब तक आप अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं होंगे, तब तक आपको आपके पार्टनर से नहीं मिलाया जाएगा। थोड़ा सा एंजेलिक गाइडेंस ये भी है कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें, अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, ओवर थिंकिंग करना बंद करें। मेडिटेशन में आप विपश्यना मेडिटेशन भी कर सकते हैं, गायत्री मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं, सूर्य का ध्यान कर सकते हैं, जिससे आप पॉजिटिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और नेगेटिविटी आपसे कोसों दूर होगी। आप अपनी लाइफ में बुराइयों को भूलकर अच्छाइयों की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। ये है ईश्वर का गाइडेंस आपके लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आप जानना चाहते हैं आपने जिनके बारे में सोचकर पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। आप जानना चाहते हैं कि आखिर इनके साथ रिश्ते को लेकर ईश्वर की क्या प्लानिंग्स हैं, ईश्वर की क्या योजनाएं हैं, वो क्या चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आखिर इस रिश्ते का क्या फ्यूचर है। देखिए, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, हो सकता है कि आपको बुरा लगे, पर इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। और ईश्वर की जो प्लानिंग्स है ना, वो इस रिश्ते को लेकर नहीं है, सिर्फ आपको लेकर है, सिर्फ आपको लेकर है। हम बताएं, इस रिश्ते में सिर्फ 20% ही कोई होप जग सकती है, कुछ हो सकता है, कुछ बदल सकता है, वरना 80% इस रिश्ते का कुछ भी नहीं हो सकता। इस रिश्ते में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स है। हाँ, इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स है, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, थर्ड पार्टी है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, इंटरफेयर है, धोखा है, झूठ है, फरेब है, दर्द है, दर्द है, दर्द है, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस रिश्ते की बुनियाद ही झूठ से शुरू की गई है, इस रिश्ते की नींव ही झूठ से जुड़ी हुई है, यह रिश्ता ही झूठ के बल पर खड़ा हुआ है। और झूठ तो फिर झूठ ही होता है ना, झूठ से सिर्फ तकलीफ ही होती है, खुशी नहीं मिलती किसी को भी। समझ रहे हैं? हो सकता है कि आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन आप ये सुनकर जाइए कि ईश्वर की आपके लिए क्या योजनाएं हैं। सबसे पहले मैं इस रिश्ते की बात करें, इस रिश्ते की कंडीशन की बात करें।
आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ पर अभी आप सेपरेट हैं, आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं, हो सकता है कि इनसे आपका लॉन्ग डिस्टेंस हो या फिर एज डिफरेंस हो, थर्ड पार्टी इशू तो कूट कूट के भरा हुआ है। हाँ हाँ, और अभी सेपरेशन की स्थिति चल रही है। ये जो पर्सन है ना, एक तो इन्होंने आपसे हजारों झूठ बोले होंगे। ये एक्चुअल में जैसे हैं इन्होंने अपने आप को वैसा नहीं दिखाया। इन्हें ये पता था कि ये मासूम इंसान है, मासूम इंसान है, भोला इंसान है, इसे किस तरह से इम्प्रेस करना है, इससे कैसे बातें करनी है, क्या करना है जिससे ये मेरे माया जाल में फंसे। इन्होंने कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग के साथ आपको फंसाया। हो सकता है कि पर्सन मैरिड भी हो या फिर इनके साथ इंटरकास्ट रिलीजन इशू भी है, लेकिन इन्होंने आपसे नहीं बताया। कुछ तो है ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग सा जो इन्होंने आपसे छुपाया है। जी हाँ, इन्होंने हमेशा आपसे ये कहा कि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती। समझ रहे हैं? इन्होंने कम से कम 10 बार आपका दिल तोड़ा है, क्योंकि ये बंदा सिर्फ आपसे गेम खेल रहा था। इसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और था, लेकिन ये आपको बेवकूफ़ बना रहा था। हमें नहीं पता कि इसे आपसे क्या लालच था। पैसों का लालच नहीं तो शरीर का लालच तो रहा ही होगा। आप समझ रहे होंगे, हम क्या जाने आपके बारे में इतना, पर हमें जो समझ में आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। इस इंसान ने आपको बहुत बेवकूफ़ बनाया है, अच्छी अच्छी बातें करके आपको फंसाया है, और इसने हमेशा आपका फ़ायदा उठाया है। ये ऑलरेडी रिलेशनशिप में था, लेकिन ये आपके साथ अटैच हुआ एक स्वार्थ से, एक मतलब से, एक नीड से। समझ रहे हैं? हर तरह से इसने सिर्फ और सिर्फ आपके साथ धोखा किया है, आपके साथ छल किया है। इसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और था। आपको भी ये लगा कि बताओ, आपने जो सोचा था, आप भी जानते हैं इन बातों को कि आपने जैसा सोचा था ये इंसान वैसा नहीं निकला, लेकिन कहीं ना कहीं ये झटके लगने ज़रूरी थे आपके लिए। ऐसे आप संभलते ही रही ना। आपको पता है, इस इंसान के साथ जब आप रिश्ते में आए तो आपको बहुत लोगों ने समझाया होगा कि मत कर ऐसा, मत कर ऐसा, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, पर आप कुछ ज़्यादा ही अंधे हो गए थे। आप ना, जैसे कि आपको दिखा कि इस दूध में मक्खी पड़ी है, लेकिन आपने उसे पी लिया। आंखों देखी मक्खी निकल गए आप, जैसे कि उसके अलावा आपको कुछ दिखता ही नहीं था। कहीं ना कहीं अंदर से फीलिंग्स आ रही थी आपको, क्योंकि आपके जो स्पिरिट गाइडर हैं, आपके जो एंजल्स हैं, वो आपको समझा रहे थे कि बेटा ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, ये धोखा दे रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है। बट आप समझे नहीं। आप पता है कितने प्योर है। आपको लगता है कि सब आपके जैसे हैं, मासूम, इनोसेंट। आखिर किसी को क्या मिलेगा आपको दर्द देकर? आखिर वो किस रीजन से मेरी लाइफ में आया होगा? आखिर वो ऐसा क्यों करेगा, क्यों करेगी? ऐसा सोचा आपने। पर हाथी के खाने के दांत कुछ और, दिखाने के दांत कुछ और होते हैं। आपने सिर्फ उन्हें महत्व दिया जो दिख रहे थे, जो खाने के थे आपने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। और एंजल्स आपको बार बार बताना चाह रहे थे, आपको बार बार समझाना चाह रहे थे कि रियलिटी को समझो, रियलिटी को समझो, रियलिटी को समझो, लेकिन नहीं, आपके तो समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, आपके तो समझ में नहीं आ रहा था। फिर क्या, अभी तो हो गया ना सेपरेशन, तसल्ली है ना। लेकिन फिर भी आपको जानना है कि आखिर अब एंजल्स की क्या प्लानिंग्स हैं। अब सुनो, आपके लिए प्लानिंग्स है, उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है। एंजल्स की प्लानिंग्स ये हैं कि अगर अब आपका मन भर गया हो धोखे खा खा कर, ये कोई नया इंसान नहीं है जो आपके साथ खेल के गया है। बहुत लोग आए हैं, ये आप जानते होंगे, बहुत लोगों ने, बल्कि आपके अपनों ने ही। ठीक है, किस किस तरह से आपके साथ धोखा किया वो आप जानते हैं। तो ईश्वर कहना चाहते हैं, अगर धोखे खाकर मन भर गया है तो फिर चलें स्पिरिचुअलिटी की तरफ, चलें अपने करियर की तरफ। ईश्वर सिर्फ आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं अंदर से। ऐसा नहीं कि इंसान का दिल मर जाता है, दिल जिंदा होता है, लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए उसमें पत्थर रखना पड़ता है।
आपने हमेशा खुद से ज़्यादा जो दूसरों को इम्पोर्टेंस दी है ना, बस यही बात ईश्वर को अच्छी नहीं लगी, एंजल्स को अच्छी नहीं लगी। एंजल्स चाहते थे कि आप सेल्फ लव करें, आप खुद से ज़्यादा किसी और को अहमियत मत दें, क्योंकि आपके दिल को खुश रखना, अपने आप को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। आपकी खुशियाँ दूसरों पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, आप पर डिपेंड होनी चाहिए। आप जैसे भी खुद को खुश रख सकते हैं, खुद को खुश रखिए, सेल्फ लव करिए, खुद से प्यार करिए। जब आपको ही खुद से प्यार नहीं है तो कोई क्यों आपसे प्यार करेगा? आखिर आपके अंदर ऐसा है क्या? जब हम सेल्फ लव करते हैं ना, तो हम एक तरह के मैग्नेट बन जाते हैं, चुंबक बन जाते हैं, जो प्यारे प्यारे और पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो लोग भी हमसे प्यार करते हैं, लेकिन जब हम खुद से घृणा करते हैं, हम कहते हैं मैं बहुत बुरा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे आई हेट माई सेल्फ, तो फिर कोई आपसे प्यार नहीं करता। वो वाइब्रेशंस निकलती रहती ना आपके अंदर से, वो वेव्स आपके अंदर से निकलती रहती हैं, आई हेट माई सेल्फ, तो फिर लोग भी कहते हैं आई हेट यू। तो एंजल्स चाहते हैं कि आप अपनी पावर में आए, आप अपनी एक्चुअल पावर में आए, आप हिम्मत करके, साहस करके इस रिश्ते से मूव ऑन करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, स्ट्रांग बने, अपने करियर पे फोकस करें, अपनी लाइफ में खुशी से जिए। किसी और से कंपेयर करने की क्या जरूरत है? ना कोई आपके जैसा है, ना आप किसी के जैसे हैं, आप अलग हैं, आप यूनिक हैं। अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को ढूंढें, खुशियों को ढूंढें, अपनी लाइफ को चेंज करें, बदलें। अकेले होने से ना डरें, अकेले होने से ना डरें। आप बस इतना समझिए कि आपका रब, आपका ईश्वर, आपके एंजल्स हमेशा हर वक्त आपके साथ हैं, और डिवाइन को खुद को सरेंडर करें। इस रिश्ते के लिए एंजल्स की कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि वो अपने बच्चे को एक टॉक्सिक इंसान के साथ नहीं डाल सकते, एक नेगेटिव इंसान के साथ नहीं ज़बरदस्ती डाल सकते। वो आपको समझाना चाहते थे हमेशा से, किसी न किसी के थ्रू वो आपको मैसेज दे रहे थे, बट आपने इग्नोर किया है, और अभी वो आपको इस रिश्ते से निकालना चाहते हैं, वो आपको इस रिश्ते में फंसाना नहीं चाहते। अगर अभी भी आपको लगता है कि इस रिश्ते में कुछ हो सकता है, तो आपका मन है आप बेवजह ही एक, कहते हैं ना, राख में हवन करना, राख में हवन कर सकते हैं, बेकार की जगह पर एफर्ट लगा सकते हैं। आपका मन है, आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एंजल्स ने हमेशा आपको समझाया है और आगे भी समझाएंगे। बाकी आपकी जैसी इच्छा आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। पता है, एंजल्स कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी से प्यार करते हो और आप चाहते हो कि वो भी आपसे प्यार करे, तो आपको उससे ज़्यादा खुद को इम्पोर्टेंस देनी होगी। खुद को। ये एक साइकोलॉजी है। आपको उसके सामने ये नहीं दिखाना कि आप उसके लिए रो रहे हो, मर रहे हो, तड़प रहे हो, नहीं। आपको ये दिखाना है कि आप बहुत बिजी रहते हो और आपके पास भी बहुत काम रहते हैं। आप उससे मतलब भर बात करो, ज़्यादा बातें मत करो, ईजिली अवेलेबल मत हो जाओ किसी के लिए। दिन रात उसी के बारे में मत सोचो, अपने करियर के बारे में सोचो। जब आप खुद को अहमियत देंगे तो सामने वाला भी आपको अहमियत देगा। लेकिन अगर आप ईजिली अवेलेबल हो गए, उसका फ़ोन आया तुरंत उठा के बात करने लगे, उसका मैसेज आया तुरंत रिप्लाई दे दिया, ना नहीं करना ना। कॉल आया, एक दो कॉल के बाद रिसीव करो, मैसेज आया थोड़ी देर बाद रिप्लाई करो। आप भी बिजी हैं ना, आप फ्री थोड़ी है। भले आप फ्री बैठे हैं, पर उसे दिखाओ कि आप हर वक्त उसके लिए इजीली अवेलेबल नहीं रहेंगे। आपके पास भी, आपकी भी ज़िंदगी, आपके भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आपने उसके लिए जन्म नहीं लिया है। आपके भी कुछ कर्तव्य हैं और आपकी भी तो लाइफ है। बिजी थे और थोड़ा सा इग्नोर करो। 24 घंटे उसके पीछे मत भागो, उससे बात मत करो ज़्यादा, वरना फिर तो उसे समझ में आ जाएगा कि अच्छा मेरे पीछे पागल है ये, अब तो कहीं जा ही नहीं सकता, अब तो ये कहीं जा ही नहीं सकती, इसकी खुशियाँ मुझ पे डिपेंड हैं। तो चलो, ये तो कहीं जाना नहीं है, किसी और को देख लेते हैं। हमेशा उसे ये दिखाओ कि आप उसके बिना भी खुश हैं। ये मत कहो कि मेरी खुशी तू, मेरी जिंदगी तू। उसे अपनी सांसें मत बनाओ। उसके अंदर भी डर बना के रखो कि
कहीं आप किसी और के पास ना चले जाएं। उसके अंदर भी आपको खोने का डर होना चाहिए। उसने तो गेम खेला आपके साथ बहुत अच्छा। हाँ, वो समझ गया था कि इंसान पागल है, बिल्कुल बुद्धू है और इसको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। उसने बना लिया आपको। लेकिन अभी भी वक्त है, अगर वो थोड़ी बहुत भी आपसे बात करता है, हमने कहा ना 20% उम्मीद है। अगर अभी वो आपसे बात करता है तो बस आज से ही, अभी से इग्नोर करना शुरू कर दो। मैसेज आए तुरंत रिप्लाई मत दो। और स्टेटस बहुत अच्छे अच्छे लगाओ, सैड सॉन्ग्स मत लगाओ। सैड सॉन्ग सुनो भी मत। बिल्कुल पॉजिटिव रहो, बिल्कुल हैप्पी रहो, जैसे कि आपको ज़िंदगी से बहुत प्यार है और आपकी लाइफ में प्यारे और अच्छे लोगों की कमी नहीं है। ये दिखाओ उसे। तब उसे आपकी अहमियत का एहसास होगा। पता है, एंजल्स ना आपको एक किंग, एक क्वीन की तरह बनाना चाहते हैं। बिल्कुल अपनी पावर में रहना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले रखना। एंजल्स आपको वो बनाना चाहते हैं। एंजल्स आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं। और आप क्या बने हुए हैं? आपको दास दासी बनने में मजा आ रहा है। हाँ, नौकर चाकर बनकर जीना चाहते हैं। ईश्वर आपको महाराजा बनाना चाहते हैं, एम्परर बनाना चाहते हैं, इम्प्रेस बनाना चाहते हैं। मैं नहीं, आपको तो द्वारपाल बनने में ही मजा आ रहा है, तो फिर ठीक है। अब हमारी बात कान खोल के सुन लीजिए। आज से, अभी से ये फालतू की बातें सोचना बंद करिए, ओवर थिंकिंग करना बंद करिए, अपने आप को नेगेटिविटी से मुक्त करिए और अपने करियर पर फोकस करिए। अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। ये कुछ भी नहीं है। जब आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे ना, तो इन जैसे लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे और यही आपके आगे पीछे घूमेंगे। अगर आप चाहते हैं इसी को, तो फिर उसके सामने कुछ बन के दिखाइए ताकि उसे अफसोस हो और वो आपके पीछे पागलों की तरह घूमे। आज आप घूम रहे, कल उसे घुमाइए। आप भी थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करिए। आज का समय वो नहीं है जो बिल्कुल दिल से समर्पित हो गए। इस वजह से आपको थोड़ी समझदारी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं। वरना एंजल्स तो आपसे कहना चाहते हैं कि मूव ऑन करिए। एंजल्स की योजनाएं ये हैं कि वो आपको इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकालना चाहते हैं और आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं। आपको आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी रेस्पेक्ट, ढेर सारी सक्सेस देना चाहते हैं। अब आपकी इच्छा है कि आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने बारे में सोचिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए। लोगों के बारे में मत सोचिए, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जानना चाहते हैं कि इस रिश्ते को लेकर ईश्वर की क्या योजनाएं हैं, एंजल्स की क्या प्लानिंग्स हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, आखिर वो क्या करना चाहते हैं, और आपके लिए एंजल्स का क्या गाइडेंस है। सबसे पहले हम इस रिश्ते की कंडीशन की बात कर लेते हैं। देखिए, इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल भी नहीं है। इस रिश्ते में नेगेटिविटी की भरमार है, समझ रहे हैं, नेगेटिव लोगों की भी और नेगेटिव एनर्जी की भी। जी हाँ, कहीं ना कहीं आप जिनके लिए भी देख रहे हैं ना, एक तो ये अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं है, आर्थिक स्थिति इनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और इस वजह से कहीं ना कहीं ये अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर खोए रहते हैं। इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल भी नहीं है। इनके अपने ही इनके साथ धोखा कर रहे हैं, इनके अपने ही इनके साथ लाइक जस्टिस नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में बाहरी लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन जो इनकी पर्सनल लाइफ है ना, उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। कोई इन्हें कंट्रोल करना चाहता है, कोई इन्हें अपने हिसाब से चलाना चाहता है, समझ रहे हैं। और इस वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा दर्द दे रहे हैं। दूसरी बात ये है, ये जो पर्सन है ना, ये आपके लेवल के नहीं है।
हाँ, आप एक हायर लेवल की, आप एक उच्च स्तर की आत्मा हैं और आप एक निम्न स्तर की आत्मा के साथ रिश्ते में हैं। कभी कभी पता है, कोई इंसान दलदल में पड़ा होता है और हम उसे हाथ देकर खींचते हैं, दलदल में हाथ देकर खींचते हैं कि मेरा हाथ पकड़ लो, बाहर आ जाओ। लेकिन वो इतना ज़्यादा फंसा होता है, क्योंकि दलदल के नीचे भी कुछ लोग होते हैं जो उसे पकड़ के घसीट रहे होते हैं। तो आप अकेले होते हैं, आप हाथ पकड़ के उसे खींचते हैं कि तुम बाहर आ जाओ, लेकिन वो सोचता है कि ये अंदर ही आ जाए। इधर कुछ लोग ट्विन सोल जर्नी वाले भी हैं, जिनका काउंटर पार्ट अभी निम्न स्तर पर है, मतलब कि लो एनर्जी में है, और इस वजह से कहीं ना कहीं मेल बैठ नहीं रहा है, क्योंकि ये अभी आपके स्तर पर नहीं है। और अक्सर जब हम सामने वाले से बात करते हैं, तो जब वो हमारे लेवल का होगा तभी वो हमारी बातों को समझेगा, पर वो समझ नहीं पाता, वो समझ नहीं पाता, और बस इसी वजह से झगड़े होते हैं। इस रिश्ते में ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है, डाउट, शक बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे को कंट्रोल करना है। आप कब तक लव वाइब्रेशंस, आप कब तक मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन कर करके उसे हील करेंगे, कब तक? ये चल रहा है इस रिश्ते में। एक तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसी नेगेटिव सोल है जो ये नहीं चाहती कि आप दोनों एक हों, और कहीं ना कहीं इन पर थोड़ा सा ब्लैक मैजिक का भी प्रभाव है। समझ रहे हैं? हम इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस। हाँ, उसके बाद है यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस मिथुन, तुला, कुंभ राशि। और इधर वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। हाँ, सारे साइन और एलिमेंट्स यहाँ पर बराबर हैं। तो पता है ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं कि इस रिश्ते की जो उम्मीद है ना, इस रिश्ते में जो उम्मीद है ना, वो 50% है। 50% यस और 50% नो। तो ईश्वर की योजनाएं ये हैं कि सबसे पहले तो आप अपने हायर लेवल को जानें, सबसे पहले तो आप अपना आध्यात्मिक विकास करें, आपका जो सोल पर्पस है आप उस पर ध्यान दें। जब आप अपने हायर लेवल से कनेक्ट हो जाते हैं, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं, तब अगर आप इन्हें मैनिफेस्ट करेंगे, इनकी हीलिंग करेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे से हो सकेगी। अभी आप इतने भी ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी में नहीं हैं, हायर लेवल पे नहीं हैं कि आप इन्हें सही कर सकें। एक समय ये आएगा कि ये आपकी तरह नहीं बनेंगे, आप इनकी तरह बन जाएंगे। आप इन्हें पॉजिटिव नहीं कर पाएंगे, आप नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिविटी ज़्यादा है और पॉजिटिविटी कम है। समझ रहे हैं? नेगेटिव लोग बहुत ज़्यादा हैं और पॉजिटिव सिर्फ आप हैं। तो यहाँ पर इनकी ऊर्जा ज़्यादा है, तो क्या फ़ायदा कि आप भी दलदल में फंस जाएं। तो ईश्वर कह रहे हैं कि उनकी जो योजनाएं हैं वो स्पेशली ज़्यादातर करके आपको लेकर हैं। ईश्वर चाहते हैं जो अभी आप अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, अपने दर्द को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, चीज़ों को अंदर दबा रहे हैं, गुस्से को, स्ट्रेस ले रहे हैं, जैसे कि फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, आप हमेशा इनके बारे में सोच सोच कर खुद को परेशान कर ले रहे हैं, दिन रात सोचते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये सब आप ना सोचें। हाँ, आपको ना पीस की, शांति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिलैक्स हो जाइए। सबसे पहले तो ये जो पर्सन है, इसकी दुनिया सिर्फ भौतिक जगत तक है, नेम, फेम, बहुत पैसा, ये सारी चीज़ें। समझ रहे हैं? और आपकी जो दुनिया है ना, वो आध्यात्मिक दुनिया है। तो अभी दूर दूर तक ना कोई मैच नहीं है। समझ रहे हैं? ये पर्सन हमेशा सोचता है कि कहीं दूर भाग जाए, कहीं दूर चला जाए। ये इधर हमें बहुत स्ट्रांग, बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही है। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव है तो प्लीज़ आप इस रीडिंग को ना देखें। हो सकता है कि आपसे मैच नहीं होगी, लेकिन अगर आप सेपरेट हैं अपने पार्टनर से और ऐसा सब कुछ हो रहा है तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि आगे हम आपको गाइडेंस देने वाले हैं। आप हमेशा एक होप बनाकर रखते हैं इस रिश्ते में, अच्छी बात है, होप बनाकर रखना चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा करना होगा। सबसे पहले आपको अंदर से हील होना होगा।
हाँ, तभी आप स्ट्रांग होकर इनकी हीलिंग कर पाएंगे। अभी आपको अपनी इनर वॉइस सुननी है। अभी आपकी अंतरात्मा आपसे जो कह रही है, आपको वो सुनना है। अपने अंदर से ये निश्चय करना है, ये संकल्प करना है कि कुछ भी हो जाए आप कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। कुछ भी हो जाए आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर ध्यान देंगे। क्योंकि ये पर्सन इतना नेगेटिव है कि ये तो किसी की और के कंट्रोल में है। चाहे जो भी हो सकता है कि फैमिली इशू हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो आप दोनों के दरमियान, हाँ जो भी है, कोई तो है जो इसे यूज़ कर रहा है, कोई तो है जो इसे इस्तेमाल कर रहा है। समझ रहे हैं? और ये बार बार आपका हार्ट ब्रेक करेगा, बार बार आपका दिल तोड़ेगा। फिर इसकी वजह से आपकी स्पिरिचुअलिटी डिस्टर्ब होगी। आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, उसमें कहीं ना कहीं एक रुकाव पड़ेगा, एक रुकावट आएगी। क्योंकि कुछ दिन सब अच्छा, उसके बाद सब बुरा। आप इनके बारे में सोच सोच कर बार बार सोचेंगे, बार बार सोचेंगे, खुद को आप कर लेंगे परेशान। और फिर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान नहीं देंगे, मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन पर ध्यान नहीं देंगे। तो जब आप ही वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तो इन्हें कैसे पहुँचाएंगे? पहले आप अपने आप को उस लायक बना लीजिए कि आप इनकी नेगेटिविटी को क्लीन कर सकें। हाँ, आप इनकी नेगेटिविटी को क्लीन कर सकें। अब उसके लिए तो आपको भी पॉजिटिव बनना पड़ेगा ना, क्योंकि आपकी सारी पॉजिटिविटी तो ये खा जाते हैं जिनके साथ आप रिश्ते में हैं। ये ओवर थिंकिंग का शिकार हैं, समझ रहे हैं? और आपको भी उस स्थिति पर, उस स्टेज पे लाके खड़ा कर देते हैं कि सेम थिंकिंग हो जाती है, वही सारी चीज़ें आप भी सोचने लगते हैं। फिर आपको रातों में नींद नहीं आती, आप रोते हैं, आप सोचते हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो ईश्वर यही कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग लाइए। आप एक यूनिक जर्नी पर हैं और आपका सोल पर्पस थोड़ा हट के है, थोड़ा अलग है। उसके बारे में सोचिए, वरना ना ये रहेंगे और ना वो मिलेगा जो आपको फ्यूचर में मिलना है। समझ रहे हैं? तो अभी फ़िलहाल आप एक अंदर से गांठ बांध लीजिए कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी, इनकी नेगेटिविटी का असर आप खुद पर नहीं पड़ने देंगे। ये आपसे कैसा भी बिहेव करे, आप उसका इफ़ेक्ट अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पर नहीं पड़ने देंगे। आप मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन कंटिन्यू रखेंगे। आप इनके बारे में सोच सोच कर खुद को परेशान नहीं करेंगे, खुद को परेशान नहीं करेंगे। आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे। समझ रहे हैं? आप सच क्यों नहीं देख पा रहे हैं? ये इंसान अपनी पर्सनल लाइफ से परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, और इस वजह से कहीं ना कहीं ये किसी नेगेटिव एनर्जी का शिकार भी बन चुका है, जिनके लिए आप देख रहे हैं। ईश्वर तो बस आप दोनों को निकालना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये काउंटर पार्ट है। आप में से कुछ लोग ट्विन सोल जर्नी में हैं, और ईश्वर चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपने हायर सेल्फ को जानें, उसके बाद आप इनको इस दलदल से, इस नेगेटिविटी से निकालें। उसके बाद ही कुछ हो सकेगा। अभी ईश्वर ने आपके रिश्ते को लेकर कुछ ज़्यादा सोचा नहीं है, क्योंकि अभी तो आप लोग पहले ही पड़ाव पे हैं। समझ रहे हैं? पहले ही पड़ाव पे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कांटों से भरा हुआ है, नेगेटिविटी से भरा हुआ है। और बहुत सारे लोगों के लिए हमें ऐसा लगता भी है कि हो सकता है कि इनके साथ इन फ्यूचर आपका कोई रिश्ता ना रहे। भले ही आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, हमें ऐसा लगता है कि आप कब तक अकेले ही एफर्ट्स लगाते रहेंगे, आप कब तक इन्हें हील करने की कोशिश करते रहेंगे। कुछ तो इन्हें भी करना पड़ेगा, पर ये कुछ करना नहीं चाहते, ये कुछ करना नहीं चाहते। तो फिर क्या होगा? एक अकेला इंसान कब तक करेगा? तो हमें कुछ लोगों के लिए लगता है कि इनका आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, इनके साथ ईश्वर की कोई योजनाएं नहीं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई बेस्ट इंसान आएगा। बस ईश्वर अभी चाहते हैं कि आप सच्चाई को समझ लें, आप रियलिटी को जान लें, आप झूठ फरेब से, समझ रहे हैं, एक जो इल्यूजन क्रिएट किया गया है उससे आप बाहर निकलें और आप अपने एक्चुअल पावर में आए। आप अपने करियर पर ध्यान दें, आप हीलिंग करते रहिए इनकी। समझ रहे हैं? आप इनकी हीलिंग करते रहिए। 50% चांस है कि इन फ्यूचर आप दोनों एक हों, लेकिन 50% चांस नहीं है कि आप दोनों एक हो पाएंगे, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा ही फंसा हुआ है, और इसको बचाते बचाते आप भी उसी के शिकार हो जाएंगे।
हुँ? तो अगर इन्हें बचाना चाहते हैं तो पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है? अभी आपकी भी एनर्जी हमें कुछ बहुत पॉजिटिव नज़र नहीं आ रही है। आपको पता है, हज़ारों लाखों लोगों को आपसे कुछ उम्मीदें हैं। हो सकता है कि आपका कोई बिज़नेस हो ऐसा, आपका कोई वर्क हो ऐसा, या फिर आपकी फैमिली को आपसे बहुत होप है। हाँ? आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकलिए। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। आप क्यों हमेशा खुद को फँसा सा महसूस करते हैं? आपको लगता है आप बंधे हुए हैं, लोगों ने आपको बाँध दिया है, आप अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। आप बहुत पावरफुल सोल हैं, बस आप अपनी पावर्स को भूल गए हैं और यहीं पर आप गलती कर रहे हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ईश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है। और देखिए, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी मैनेजमेंट टीम आपको बताएगी, समझाएगी कि पर्सनल रीडिंग कैसे लेते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है? और देखिए, अगर आप हमसे मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप उस ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ पर डेली मॉर्निंग में मेडिटेशन सिखाया जाता है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन करिए और अपनी लाइफ में एक चेंज लेकर आइए, एक परिवर्तन लेकर आइए, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साईं राम।